हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, आज हम 10वीं क्लास के लिए न्यू चैप्टर लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको सिर्फ यहाँ 10वीं क्लास में ही काम नहीं आएगा। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम है, उन सभी के अंदर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपने प्रोबेबिलिटी को बहुत ध्यान से सीखना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत जो है वो आपने इससे पहले 9th क्लास में भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन आपको थोड़े हायर लेवल के दिए जाएंगे और इसके बाद 11th 12th में इससे भी हायर लेवल की प्रोबेबिलिटी आपको सीखने को मिलती है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी से पहले हमें एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब इवेंट क्या होता है इसको समझिए। इवेंट का मतलब है कि या तो हम किसी सिक्के की बात करेंगे कि एक सिक्का उछाला जा रहा है, हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। यानी इवेंट क्या है? सिक्का उछालना। इसके बाद एक पासे के बारे में चर्चा करेंगे कि पासा फेंका जाता है, उसके ऊपर इवन नंबर, ऑड नंबर या जो भी नंबर आता है उसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए, इवेंट कुछ भी हो सकता है। इवेंट आपके पास नंबर ऑफ कार्ड्स भी हो सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्ड्स बताइए, जैक के बारे में बताइए, ठीक है, क्वीन कितनी है वो बताइए। तो यानी कि जो इवेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ई का मतलब है जो आपने इवेंट जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ई की। कोई एक इवेंट आपको दिया जाएगा, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके जितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे, उसके जितने भी फेवरेबल आउटकम आ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम्स में वो सभी आउटकम जो कि उसके टोटल आउटकम होंगे, जो भी टोटल आउटकम होंगे उसको हम बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है और हर क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला लिखना है ताकि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो देखिए, आज हम जनरली कुछ इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज हम करेंगे कॉइन्स वाले, जितने भी कॉइन वाले क्वेश्चन हैं, कॉइन वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है। दूसरा है, हम जितने भी हमारे बॉल वाले हैं, ठीक है, रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, ठीक है, जितने भी बॉल्स वाले क्वेश्चन हैं इनको हम करेंगे। ठीक है। और तीसरा है कि हम डाइज वाले जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, डाइज वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ये 3 तरह के क्वेश्चन हम जनरली करेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक टाइप और है, उसको भी हम करेंगे। ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। देखिए, इसके सभी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, पहला एग्जांपल है। जैसे आपको बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। जब आप एक कॉइन को एक बार टॉस करते हो, आपने एक कॉइन लिया, उसको एक बार टॉस किया, तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हेड कितनी बार आएगा। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी आपने बतानी है। तो देखिए, पहले तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम लेके चलेंगे कि मान लो एक सिक्का हमने उछाला, तो टोटल पॉसिबल आउटकम या फिर ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे उसके, वो हमने लेने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें टोटल पॉसिबल आउटकम लिखने हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। देखिए, हमने एक सिक्के को एक बार उछाला है, तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। यानी टोटल आउटकम कितने हुए हमारे पास? 2 हो गए हैं। आउटकम कितने हो गए हैं? 2। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि टोटल आउटकम कितने हैं? 2 है। अब आप देखिए, टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर, टोटल फेवरेबल आउटकम्स फॉर
फॉर गेटिंग ए हेड, फॉर गेटिंग ए हेड। हेड आने के जो आउटकम है वो हमने लिखने हैं। इसके ब्रैकेट में आप ई लिख दीजिए। किस इवेंट को हम क्या मान रहे हैं? ई। तो हेड कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। एक बार क्या आएगा? टेल। तो इसका मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम जो है गेटिंग ए हेड, हेड आने के जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं? 1 है। तो अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ई की, क्योंकि इसको हमने ई माना है। गेटिंग ए हेड क्या है? इवेंट ई है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जितने भी फेवरेबल आउटकम है और अपॉन में जितने टोटल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1। टोटल आउटकम कितने हैं? 2। तो कितना आ गया है? 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? हेड की। अगर हमें यही बात टेल के लिए बोलता है, गेटिंग ए टेल, अगर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? टेल की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम तो यही रहेंगे, लेकिन जो फेवरेबल आउटकम है फॉर गेटिंग ए टेल, गेटिंग ए टेल, अब टेल आने के जो आउटकम है वो कितने होंगे? तो देखिए इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे गेटिंग ए टेल को, और कितने होंगे इवेंट? एक। कितने बार टेल आया है? एक बार टेल आया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की किसके इक्वल हो गई है? जितने पॉसिबल आउटकम है वो है 1, और जितने टोटल पॉसिबल आउटकम है, सॉरी जितने फेवरेबल आउटकम है वो है 1, और जितने टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितने हैं? 2। तो यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है? 1/2, 1/2। आप देखिए अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है दोनों इवेंट्स की, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी पूछता है, यानी अगर हम इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बताएं, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वो किसके इक्वल होती है? जो भी हमारी हेड की प्रोबेबिलिटी है, मान लो उसको हमने E1 माना है, P ऑफ E1, यहाँ पर इसको हम P ऑफ E2, जो सेकेंड इवेंट लिया है हमने, ठीक है, ये टेल के लिए है, ये हेड के लिए है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? हाफ प्लस हाफ। तो यानी जब भी हमें कहेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी बताइए, तो टोटल जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन आप प्रोबेबिलिटी के लिए याद रखें कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमेशा 0 के इक्वल। देखिए जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी किसी भी इवेंट की, ठीक है, वो 1 से कम होगी या 1 के इक्वल होगी, 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। ठीक है, इससे बाहर नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कभी नहीं होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ऑप्शन में अगर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी दे रखी है और पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी इवेंट की नहीं होगी, तो इसका मतलब नेगेटिव वाली कभी नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आती है, प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखिए। और 1 से छोटा आएगा हमेशा, ये भी याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, देखिए ये था कि अगर आपके पास सिक्का उछाला गया था, ठीक है, उसके हमने केस पढ़े हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है बॉल के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे ए बैग कंटेन ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। एक बैग के अंदर एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। ऑल द बॉल बीइंग ऑफ ए सेम साइज, तीनों क्या है? सेम साइज के हैं। एंड कृतिका टेक आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग एंड विदाउट लुकिंग इनटू इट, वो बिना देखे बैग में से एक बॉल निकालती है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उसने बॉल निकाली है, पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये येलो बॉल है, सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये रेड बॉल है, और थर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बॉल कैसी है? येलो बॉल है। ठीक है, सॉरी ब्लू बॉल है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हम टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम निकालते हैं। तो देखिए द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो पॉसिबल आउटकम होंगे, टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे यहाँ पर टोटल?
टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? एक ब्लू बॉल है, एक रेड बॉल है, एक येलो बॉल है। तो टोटल कितनी बॉल है? 3। ठीक है। अब हमने निकालना है कि येलो के लिए जैसे हमें निकालना है, तो देखिए नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट। देखिए यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, number of outcomes favorable to yellow ball। येलो बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम कितनी आएंगे? कितनी है येलो बॉल? 1। आपके पास येलो बॉल कितनी है? 1 है। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे? 1। तो इसको मैं ई मान लेता हूं। ठीक है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। मान लो चलो इसको हम एक्स मान लेते हैं कि इसकी। अब देखिए अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस इवेंट की निकालनी है? एक्स की। क्योंकि देखिए फेवरेबल आउटकम किसके लिए निकालनी थी हमें? प्रोबेबिलिटी येलो बॉल के लिए। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 है। और जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितने हैं? 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है? 1/3। तो ऐसे ही नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ब्लू बॉल अगर हम निकालते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/3। क्योंकि ब्लू बॉल कितनी है? 1। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 3। इसी प्रकार अगर हम रेड बॉल की मान के चलते हैं कि रेड बॉल की जो टोटल पॉसिबल आउटकम है, जो आउटकम फेवरेबल टू रेड बॉल है वो कितने हैं? 1 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/3। क्योंकि देखिए यहाँ पर रेड बॉल भी कितनी है हमारे पास? 1 है। तो इसलिए तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/3। अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1। क्योंकि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम 1 हो सकती है, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है जी। तो हमने देखा 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। एक हमने बॉल्स वाले किए हैं, दूसरा हमने कॉइन्स वाले किए हैं। अब नेक्स्ट आता है एक डाइस वाला क्वेश्चन और हम करेंगे। ठीक है, इसके फिर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखिए डाइस के लिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। सपोज वी थ्रो ए डाइस वंस। हमने एक बार एक डाइस को फेंका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब हमने 4 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। इसके बाद हमें लेस देन और इक्वल टू 4 जो नंबर आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं। देखिए हमने माना कि एक हमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम फॉर अ डाई। देखिए हम एक डाइस के लिए बात कर रहे हैं कि हमने एक डाई एक बार फेंकी है, तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने हैं? 6 होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6। अब देखिए जो पॉसिबल आउटकम है वो ये हो सकते हैं, या तो 1 आएगा डाई फेंकने के बाद, या 2 आ सकता है, या 3 आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अब हमने फेवरेबल आउटकम बताने हैं किसके लिए? ए नंबर लेस देन ग्रेटर देन, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। देखिए हमने बताना है कि फेवरेबल आउटकम फॉर फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, getting a number ग्रेटर देन 4। हमें 4 से बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, ग्रेटर देन 4।
ग्रेटर देन 4। हमें 4 से बड़ा नंबर लेना है और इस इवेंट को हम मान लो ई मान के चल रहे हैं, ये ई इवेंट है और इसके फेवरेबल। अब देखिए 4 से बड़ा नंबर लेना है। 4 से बड़ा कौन कौन सा है? 1 और 2। देखिए 4 से बड़ा 5 है और 6 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं इसके? 2। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी आएगी जितने हमारे पास फेवरेबल आउटकम है और बटे में जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम है, डिवाइड क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम, वो कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है? 1/3। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट इवेंट जो हमने बोला था कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब आता है सेकंड इवेंट है, उसमें बोला गया है कि या तो नंबर 4 के इक्वल होगा या 4 से लेस देन होगा, इक्वल टू और लेस देन 4। तो देखिए यहां पर वही हमने लिखना है कि हमारे पास जो भी फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम फॉर गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन एंड इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। हमने मान लो इस इवेंट को भी ई मान लिया है। ई की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, ई भी मान सकते हो, एफ मान लेते हैं, चलो उसको हमने ई माना था। ठीक है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसको हम एफ मान लेते हैं। तो जो 4 से छोटे नंबर है वो हमने देखने हैं, लेस देन 4, 1 2 3 और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 4 को भी हमें काउंट करना है, 1 2 3 4। तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे इसके लिए? 4। तो अब देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, एफ की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एफ इवेंट की। तो जितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आए हैं वो कितने आए हैं? 4। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? 6। तो हमारे पास आ गया 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। देखिए प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, सभी क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला लगेगा। आपने बस टोटल आउटकम निकालने होते हैं और फेवरेबल आउटकम निकालने हैं। जब आप ये दो चीजें निकाल लेते हो तो उसके बाद बस इसकी फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। और प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? जितने फेवरेबल आउटकम आए हैं अपॉन में जितने टोटल पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, तो वो कितने आएगी? 2/3 आ गई है जैसे यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन करना है। हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, एक हमने कॉइन्स वाला किया है, दूसरा हमने बॉल्स वाले क्वेश्चन किए हैं, तीसरा हमने डाइस वाला क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट आता है कि कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी यदि 1 है, सॉरी ई है, तो हमें बताना है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। कितने भी इवेंट हो सभी की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी होने की कुछ दे रखी है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। यानी देखिए हमारे पास अगर किसी भी, जैसे मान लो कोई भी इवेंट है ई, मान लो कोई इवेंट है उसकी ई है, कोई इवेंट क्या है? ई है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीई होगी। और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नोट या नोट ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी, एक तो प्रोबेबिलिटी ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की, एक नहीं होने की, तो दोनों का जोड़ किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं पीई प्लस पीई नोट। ई नोट का मतलब क्या है यहाँ पर? नोट ई, यानी ई नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का जोड़ कितना है? 1 है। यदि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है और ई नोट दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे? इसको उधर ले जाएंगे, ये 1 में से माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट। या फिर हमें ई नोट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तब हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस, इसको उधर ले जाएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा पी ऑफ ई। ठीक है, यानी हमारे पास 2 तरह के इवेंट होते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, या उसकी नहीं की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है,
तो दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके सभी के सभी एग्जांपल्स आपने जरूर करने हैं, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जैसे आपके पास 5th क्वेश्चन है, आपके पास एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। तो देखिए आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है। देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी दी गई है कि इफ पीई, आपको एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है पीई, वो कितनी है 0.05 है। प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ये निकालनी है, या इसको हम दूसरा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। इस तरह से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो किसके बराबर होगी 1 माइनस 0.05। अगर हम 1 में से पीई की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। अगर 1 में से 0.05 अगर हम निकाल देते हैं तो देखिए तो हमारे पास 0.95 बच जाएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अच्छा, हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको ऐसे ही पढ़ के बताता हूं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट नॉट ई, ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो प्रोबेबिलिटी है ई की और जो प्रोबेबिलिटी है ई नॉट की, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। दोनों का सम किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड आता है, कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन। अगर कोई इवेंट हुआ ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर कोई इवेंट हुआ नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड नॉट पॉसिबल। इसको क्या बोलेंगे नॉट पॉसिबल। जिसकी जो हुआ ही नहीं है, जो हैपन कैन नॉट हैपन, जो पॉसिबल नहीं है वही नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद आता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्रिएट टू हैपन इज। अच्छा, उसकी जो हुआ है इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, उसको बोलेंगे पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देखिए ये भी हमने पढ़ा है। मान लो अलग अलग इवेंट हुए हैं, एक इवेंट E1 हुआ है, एक इवेंट E2 हुआ है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने बताया। मान लो एक इवेंट E3 हुआ है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है वो कितना होगा 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ये हमने पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट ई की वो 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी और इक्वल होती है। यानी देखिए आपके पास पूछा गया है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहले में 0 आएगा, और लेस देन और इक्वल टू 1। तो एक प्रोबेबिलिटी क्या है 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। देखिए इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं, हमें बताना होता है कि इक्वली लाइकली आउटकम में क्या है कि जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो
इक्वली लाइकली है या नहीं, मतलब उनके पीछे कोई उनकी प्रोबेबिलिटी फिक्स है या नहीं, ये हमने बतानी होती है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, मान लो देखिए एग्जांपल इन्होंने दे रखे हैं, आप इन्हीं से समझिए। देखिए, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर क्या करता है, कार को स्टार्ट करता है, ठीक है, कार को स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट या डज नॉट स्टार्ट, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। देखिए, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी तो है कि या तो कार स्टार्ट हो जाएगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन स्टार्ट होने में कई फैक्टर यूज होंगे, ठीक है। कई फैक्टर का मतलब है उसमें पेट्रोल भी यूज होता है, ठीक है, पेट्रोल भी होना चाहिए, उसमें बैटरी भी होनी चाहिए, ठीक है, और भी कई फैक्टर हैं जिसके ऊपर क्या है, आउटकम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ठीक है। समझ में आया होगा कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है, देखिए एग्जांपल से आप समझेंगे। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। अब देखिए एक बास्केटबॉल है, उसको एक प्लेयर ने शूट करना है। सी या ही शूट और मिस द शूट, या तो वो कहते हैं उसको शूट करेगा या उसको शूट नहीं कर पाएगा। देखिए ये भी नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है। क्यों नॉट इक्वली लाइकली है, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि प्लेयर्स के साथ बाकी प्लेयर भी हैं, ठीक है। वो बॉल को शूट करेगा, इतने में दूसरा खिलाड़ी उसको, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी हैं उसके साथ, शायद नहीं कर पाएगा अगर दूसरा खिलाड़ी उसको वहां से शूट कर देता है। या फिर जो खिलाड़ी है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो खिलाड़ी कैसा है, ठीक है, वो उसको शूट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यानी कि सभी कुछ और कंडीशंस है जो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इसलिए इसे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। अब थर्ड आता है, जैसे थर्ड इवेंट है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब देखिए एक ट्रायल रखा गया है जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स के आंसर देने हैं, ठीक है। तो कहता है द आंसर इज राइट और रॉन्ग, या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, ठीक है। या तो देखिए राइट आंसर होगा या रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल आउटकम ही दो है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपने ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है, ठीक है। इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम नहीं है, ना ही कोई और रीजन हो सकता है, सिर्फ ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। तो इट इज ए इक्वली लाइकली आउटकम, यस, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आता है, कहता है कि ए बेबी इज बर्न इज ए बॉय एंड ए गर्ल। ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि एक बेबी का देखिए बर्थ हुआ है, ठीक है, तो या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा। पॉसिबल आउटकम ही दो है, बॉय या गर्ल, तो इसलिए ये क्या है, यस इट इज लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, यस इट इज इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। तो इस तरह से आपने इक्वली लाइकली आउटकम्स को देखना होता है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding when team should get the ball at the beginning of a football game? देखिए फुटबॉल गेम हमने स्टार्ट करनी है और उससे पहले एक सिक्का उछाला जाता है। क्या यह कार्य सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यदि हम एक सिक्का उछालते हैं, अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, तो हमने देखा था कि एक सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं, या तो हेड आता है या टेल, और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हेड की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी 1/2। तो इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अगर दोनों इक्वल है तो हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल है, तो इसलिए ये क्या है, बहुत ही अच्छा और निर्णायक केस होता है जब हम सिक्का उछालते हैं, ठीक है। किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए हम सिक्का उछालते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है -1.5 सॉरी, सी है 15% और डी है 0.7,
ठीक है। अब आप देखिए, हमें बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, -1.5। अब कुछ बच्चों के मन में होगा, देखिए ये तो 0 से छोटा है ना, सॉरी ये तो 0 से बड़ा है, ठीक है, 1 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, हो सकती है। लेकिन कई इसको लेके कंफ्यूजिंग में होंगे 15%, ठीक है। देखिए 15% का मतलब यहाँ पर वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकती है, ठीक है, वो किसी का भी 15% हो सकती है। अगर मान लो किसी का 15% किसके इक्वल हो, 0 से लेके 0 to 1 के बीच में आता है, तो वो प्रोबेबिलिटी तो होगी ही, ठीक है, वो तो पॉसिबल हो जाएगी ना, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा नेगेटिव में कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती है प्रोबेबिलिटी की, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, बी। देखिए 5th क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन आज ट्राई करने हैं उनमें आपने 8th 9th क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। आप 8th और 9th क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। 8th क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इस तरह के दोनों क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपने जरूर करना है, ठीक है, 8th और 9th को, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। बाकी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो भी आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हैं ये आपने जरूर करके देखने हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और देखिए चैप्टर को आप कंटिन्यूसली पूरा देखें, ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चैप्टर को पूरा आपने देखना है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।